हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेरिट्स एंड गियर। मैं आपका दोस्त नितेश कुमार। तो ये गाड़ी तो आपने पहचान ही ली होगी। ये गाड़ी को हम पहले भी अपने चैनल के ऊपर ला चुके हैं। तो आज हम इस गाड़ी को फिर से अपने चैनल पर लेके आए हैं क्योंकि इस गाड़ी के ओनर को एक गाड़ी में बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जिसकी वजह से वो हुंडई से परेशान भी है और गुस्सा भी है। तो क्या एरर आ रहा है, क्या इशू आ रहा है, हम गाड़ी के ओनर से ही आपको पता लगवाएंगे। तो हम गाड़ी के ओनर को अपनी वीडियो में बुलाते हैं और तो हम बुलाते हैं इस गाड़ी के ओनर को। तो अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। तो आपको हम इनके मुंह से सुनवाएंगे कि गाड़ी में इशू क्या आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, क्यों ये गाड़ी से परेशान है। तो अभिषेक जी, आपने मुझे बताया कि आपकी गाड़ी में इशू आ रही है और आप चाहते हैं कि आपके इस इशू के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ताकि और जो लोग हैं जिनके पास ऐसी गाड़ी है, फिर इस सेगमेंट की गाड़ी है, फिर हुंडई की गाड़ी है, ताकि थोड़ा सा वो अलर्ट रहें, नेक्स्ट टाइम से वो इसके ऊपर ध्यान रखें। तो बताएं आप क्या इशू है आपको? इसके कैथलिट कन्वर्टर है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी मैं क्या कहते हैं कि वहां पर जाता हूँ ना, हाईवे या नॉर्मल कहीं पे भी, तो समथिंग 4-5 हज़ार चलते ही है ना, इसकी इंजन लाइट जल जाती है। अब इंजन लाइट जलती है तो माइंड में वो आता है कि यार ये क्यों जल रहा है, क्या दिक्कत होगी इसमें। तो बाद में होता है कि मिस फायर और कुछ एक बार हुआ था मेरे साथ, बट इसके है ना कैथलिट कन्वर्टर में प्रॉब्लम आई है। तो स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम है, जो वारंटी में थी, पहले सबको बता दो सर, कैटलिक कन्वर्टर होता क्या है? कैथलिट कन्वर्टर होता है जो अपना क्या कहते हैं कि ये धुआं फेंकता है गाड़ी का, बिल्कुल साफ वाफ करके अच्छी तरह पोल्यूशन को कंट्रोल करता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है ताकि वो सारी गैस, हार्मफुल गैस एनवायरनमेंट में ना जाए और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करे। उसके लिए हर गाड़ी के अंदर एक कैटलिक कन्वर्टर लगा होता है जो सारी हार्मफुल गैस को एब्जॉर्ब करता है ताकि वो इंसान के लिए डेंजरस ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। तो फिर हर बार मेरा जो वारंटी में थी गाड़ी, अभी भी वारंटी में, बट जब मेरी वारंटी में थी 3 साल में, तो 2 बार आई। तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आती रहती है। एक बार आई तो उन्होंने बोला कुछ कीचड़ लग गया होगा, उसमें बारिश का था। फिर जब फर्स्ट टाइम जब आपके पास एरर आया है, हाँ, तो आप दिल्ली वाले सर्विस सेंटर में गए हुंडई के, हाँ, और उन्होंने आपसे बोला कि आ जाता है, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर बाद में मैं सेम सर्विस सेंटर में गया। उन्होंने उस एरर को डिलीट किया या नहीं किया? उसको इन्होंने इरेज कर दिया टैब से और आपकी इंजन चॉकलेट चली गई। हाँ, फिर दोबारा 5-6-7 हजार दोबारा आ गई। हाँ। सेम वो इंजन चॉकलेट आई, सेम, और फिर सेम कोड दोबारा हुंडई दिल्ली वाले सेंटर पे। हाँ, फिर क्योंकि मैं यहीं पर था। और जब थर्ड टाइम हुआ तो मेरी एक्सटेंडेड वारंटी स्टार्ट हो गई थी। तो उस पे आपकी 3 साल की जो गाड़ी की गारंटी मिलती है कंपनी से, वो खत्म हो गई थी थर्ड टाइम पे। एक्सटेंडेड वारंटी जो आपने परचेज की थी वो आपकी एक्टिव थी। हाँ। और आप उसके बिहाफ पे दोबारा शोरूम पे गए, सर्विस सेंटर पे गए। इस बार सर्विस सेंटर कौन से गए आप? मैं जयपुर में था, तो जयपुर वाले गया। अच्छा, इस बार आप जयपुर वाले में गए। थर्ड टाइम जब हुआ तो जयपुर वाले में गए, क्योंकि आपके रास्ते में ऑन द वे इंजन चॉकलेट ऑन हो गई थी और फैमिली घर गए थे आप, तो सेफ्टी वही है। बट मैंने जब भी गाड़ी रोक के ना ऐसा कर कि यार मिस फायर नहीं मार रही, तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बट फिर मैं लेके चला गया। फिर जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता था एक ही इशू होगा, वही सेम कैथलिट कन्वर्टर का। और जब मैंने देखा उसके टैब में वही लिखा P0420, और वो उसका कोड है P0420 ऐसा कुछ ना, वो कोड है। तो ये कैथलिट कन्वर्टर का आता, और हर बार यही आया मेरा। ओके, तो उन्होंने क्या बताया आपको कि केस का एरर है ये कैथलिट कन्वर्टर का? तो मैंने कहा कन्वर्टर का मतलब क्या इश्यू है उसमें, या खराब हो गया? खराब हो गया, ये कह रहे हैं कि उसमें प्रॉब्लम है, खराब हो गया। चल कितनी गई? 61,200 सब, मतलब 60,000 55-60,000 के अप्रॉक्स में ही आपकी गाड़ी में 3 बार इंजन चॉकलेट ये आई है। मेरी इंजन चॉकलेट 46 पे आई थी, फर्स्ट टाइम 46 पे आ गई। फिर उसके बाद ये आई 55 पे। ओके, 55 ये आई थी 51 पे। उसके बाद ये 55 पे, फिर अब आई है मेरी इंजन चॉकलेट 58 पे। तो 45,000 चलने के बाद आपकी गाड़ी की इंजन चॉकलेट आ गई। हाँ। जिस टाइम पे आपने उन लोगों ने आपको ढंग से असिस्ट नहीं किया, बोला कि आ जाती है, हाँ, मुझे बोला कि हाँ, और आपको भेज दिया। और थर्ड टाइम जब आप जयपुर वाला सर्विस सेंटर गए तो उन्होंने बोला कि ये जो एरर है, जो कोड है, ये आपके कैटलिक कन्वर्टर खराब होने का कोड है। विच मीन्स थर्ड टाइम भी सेम एरर आया था, पर पहले 2 बारी आपको पागल बनाया गया, आपको गुमराह कह सकते हो यार, क्लियर है, पागल बनाया गया कि भाई आपकी गाड़ी में ऐसी एरर आ गया, कोई बड़ा एरर नहीं है। तो फिर आपने पूछा उनसे इसका सोल्यूशन क्या है? इनका सोल्यूशन पूछा कि मैंने कहा वारंटी में कवर्ड होगा, या मैं जब इतनी वारंटी एक्सटेंड ली, उन्होंने कहा कि आपकी जो पहले वारंटी थी ना 3 साल की, उसमें होता, बट एक्सटेंडेड में। मैंने कहा फिर एक्सटेंडेड लेने का फायदा क्या? ओके, तो उसमें क्या होगा, उन्होंने बोला कि मैं चलो ठीक है, मैंने कहा
क्या आएगा इसका, कैसे ठीक होगा, रिपेयर होगा, खर्चा, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है। तो मैंने पूछा रिपेयर होगा, कहते ये रिपेयर नहीं होता, ये ना क्या कहते हैं कि ये रिप्लेस होता है। मैंने कहा ठीक है, रिपेयर होगा ही नहीं, सीधा रिप्लेस ही सीधा बोला मुझे रिप्लेस होता है। ओके। और मेरा आपको एक और चीज बताऊंगा, मेरा भी ना बीच में ना कहते मेरा दरवाजा जो ड्राइवर साइड का था वो भी हिट हुआ था। तो मैंने उनको बोला कि तो रिपेयरेबल है, कर दो। उन्होंने सीधा एक ने मुझे बोला कि आप 10 दिन बाद आना, इसकी हम लोग पूरी किट चेंज करेंगे। और एक ने बोला आप इंश्योरेंस में कर लो। तो मेरा दरवाजा ठीक है, तो आपने क्यों, और मैंने बाहर से सिंपल ठीक करवा लिया। सर्विस सेंटर हमेशा ये करते हैं, कुछ भी डेंट आएगा वो उसको रिपेयर नहीं करेंगे, इंश्योरेंस बोल देंगे। होता है क्लेम करो, हाँ। नया दरवाजा लो। और फिर मैंने बोला कि इसकी कॉस्टिंग क्या आएगी कैथोलिक कन्वर्टर की। जब उन्होंने मुझे बोला कि आपका सब कुछ कर करा के विद लेबर 65,300 65,000 रुपीज कैटलिक कन्वर्टर सेंटर हो गाड़ी का, विद लेबर जो भी है labor इसकी। and और मैंने पूछा चलो आ जाएगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इसकी क्या वारंटी गारंटी है। तो आपने बोला नहीं कि मेरे पास तो एक्सीडेंट वारंटी। मैंने बोला एक्सटेंडेड वारंटी, कह रहे कि आपकी जो चीज है ना ये इसमें कैथोलिक कन्वर्टर काउंट नहीं होता, पहला पार्ट आपका इंक्लूड नहीं होता। नहीं, मैंने बोला एक तरह से। तो फिर मैं कि उस सर्विस सेंटर में तो उन्होंने बोला सर वो तो आप देखो। अब मैं उनको भी क्या बोलूं जब मुझे उन्होंने बना दिया। और तो मैं इससे ये हूँ कि जब इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपको पता है कैथोलिक कन्वर्टर में मेजर है, बट आपने मुझे सिर्फ उसको एज एन एक इरेज क्लियर करके दे दिया कि चलने दो। उन्होंने बस अपनी ड्यूटी, अपना काम बचाया कि भाई एरर डिलीट करते हैं। मतलब एज एन ये करा कि खाली बस पैसा बचाया और फिर बाद में कस्टमर के पैसे लगवाओ, बस लगवाओगे। मतलब वही जब तक गाड़ी गारंटी में, कंपनी गारंटी में थी, 3 साल के अंदर कवर्ड थी, जिसमें कंपनी इसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करती, उस टाइम पर उन्होंने आपको मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया कि सर ऐसा ही एरर है, क्लियर किया। और ये भी है मेरी 3 साल में ऐसी की होती है ना कि मुझे हुंडई वाले तो मैं सच बोलूं चोर है। पता कैसे, मुझे एक साइड पे गाड़ी लेने गया तो 1 लाख बोला। और जब मैंने कंपनी के हर बंदे से पूछा सर्विस सेंटर, तो उन्होंने बोला कि आपकी 3 साल 60,000 किलोमीटर है। और मेरी गाड़ी को जब इसे कैथोलिक कन्वर्टर की लाइट आई थी 45 पे तो कर दी। जब इसकी गाड़ी की मेरी सब 60,000 में 4,000 किलोमीटर रह गए थे, तो मैंने फिर उसकी बढ़वाई। और अभी रिसेंटली बढ़वाई है 60,000 होने से पहले। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि ठीक है कर देंगे। अब देखो मतलब अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो तो आपको कंपनी वाले बहुत आराम से मिसलीड करते हैं। बहुत ये इशू है, अगर आप गाड़ी को बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, जब तो समझ आती है बात, फिर आप कहते चलो जायज भी। हाँ वो जायज है, बट यहाँ तो सब कुछ अच्छा करा, उसके बाद भी ऐसे आ रही है। तो आप क्या कहना चाहोगे, फाइनल थॉट, आप कमेंट्स क्या है आपके? अब मेरा तो ये है कि भाई कंपनी ने भाई प्रोडक्ट तो ढंग का बनाया, बट जो सर्विस और ये सब है ना, इसमें सब फ्रॉड है। और इसमें ना एक मैं नाम लेना नहीं चाहता, बट एक सर्विस सेंटर को भी आप कुछ दोष दोगे? हाँ, अच्छी करते हैं, बट ये लोग बाद में ना आपको थोड़ा मीठा मीठा बोल बोल के ना मिसगाइड कर देते हैं। और आपको ये बोलते हैं कि ये कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, ये है सर आपको कर दे, भाई भाई करके बात करते हैं। और ये भाई भाई के चक्कर है, मैं सोचा कि यार सही, थोड़ा सही बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि 3 साल बाद ऐसे हो जाएगी और बाद में ऐसा करेंगे। और जब जयपुर वाले ने मुझे ऐसी बात बोली, ये ऐसे नहीं आता, तो मेरा भी मन करा कि मैं एक बार जाऊं। तो मतलब दिल्ली वाले सर्विस सेंटर में जो आप गए उन्होंने आपको मिस गाइड किया, पर जयपुर वाले ने आपको अच्छा गाइड किया। जयपुर वाले ने मुझे प्रॉपर उसने ये बताया कि आपका ये खराब हो चुका है। और उसने बताया, मैंने उससे उनसे पूछा कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, कैसे रहेगा, क्या रहेगा। उन्होंने बताया कि अगर नहीं कराओगे तो कैसे चलेगा, क्या नहीं चलेगा, बट आपके इंजन में फैक्ट्री का बट। मुझे इंजन की बात नहीं, मुझे गाड़ी मेरी पूरी परफेक्ट, जो लाइट आती है ना, इंजन लाइट, ऑयल लाइट, मुझे एक भी नहीं चाहिए। आपको अपनी गाड़ी परफेक्ट चाहिए होती है कि भाई उसको अपनी गाड़ी में क्यों चाहिए होगा, मुझे पैसे ले लो भाई, ठीक कर दो। और मुझे गाड़ी पैसे जायज भी तो, पैसे जायज भी तो उन्होंने बोला कि जो आपने वारंटी परचेज कर रखी है एक्सटेंडेड वाली, उसके अंदर कवर्ड नहीं है, आपको खुद कराना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका डैमेज नहीं है, ना ही चोरी हुआ है। हाँ, ये कहना चाहते हैं ना। हाँ। तो पूरा जो कॉस्ट लगेगा 65,000 का, वो पूरा आपकी पॉकेट से जाएगा, पूरा पे होगा इसमें जो भी होगा। बट इसमें वो भी करने के बाद वारंटी की दोबारा नहीं आएगी लाइट। देखो वो मुझे कह रहे हैं कि वो मुझे रिटर्न तो कुछ नहीं, वो दे रहे हैं, तो खाली मुझे दे रहे हैं 10,000 6 महीने की। अब मान लो 10,000 6 महीने हो गया, उसके बाद आगे मैं उसके बाद दोबारा जाऊंगा, फिर से लगाएंगे क्या हम? मैं वही बात पूछना चाहता हूँ कि जो ये चीज होती है, मैंने जहाँ तक पढ़ा है
ये रिप्लेसमेंट होती है, ये रिपेयरेबल होती ही नहीं है ओके। जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि अगर डीजल गाड़ी होती तो बोलता है कि वो कुछ क्लीन कर देते हैं, पर पेट्रोल में ये रिप्लेस ही होती है। तो देख लो भाई, होंडा वाले ऐसे जब गाड़ी खरीदनी होती है, जब उनको अपनी वारंटी बेचनी होती है, तो कस्टमर को मीठी मीठी बात करके बातों में फंसाते हैं, मिसगाइड मिसलीड करते हैं कि सर आपके लिए हम बैठे हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। जब आप गाड़ी परचेज कर लेते हो और आप उनसे सर्विस डिमांड करते हो, तो आपको ऐसे मिसगाइड मिसलीड किया जाता है और अब इनको ही पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि गाड़ी इनको डेली ड्राइविंग कार है इनकी, ये इनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। मतलब फैमिली सेफ्टी कंसर्न, सिक्योरिटी कंसर्न है। हाँ, basically। गाड़ी नो डाउट। और कहीं इंजन सीज ना हो जाए, हाँ। माइंड में भी डर रहता है हाँ, कि भाई एसी वेसी सब चलना बंद हो जाए। बट एक मुझे उन्होंने ये बात बोली कल को, हुंडई वालों ने बोली, जयपुर वालों ने, मान लो कि क्या इसकी इंजन लाइट आ रही, आपके दिमाग में वही रहेगी, वही आई कैथलिक कन्वर्टर की। अब मान लो गलती से कोई और लाइट आ गई और आप चला रहे हो, तो ये तो गया इंजन। आपके मन में वहम बैठ गया ना हाँ, बेसिकली कि तो भाई मुझे लगेगा चला मैं जाऊंगा मैं चलती रहेगी, मान लो कुछ हो गया फिर वो बोल देंगे आपकी गलती है कि अब कभी भी आएगी तो मुझे तो दिखानी पड़ेगी। बट वो है कि मुझे कुछ ना कुछ तो रिप्लेस पड़ेगा, अलर्ट, कुछ ना कुछ रिप्लेसमेंट देखूंगा इसका। डिफरेंट फील हो, तुरंत सर्विस सेंटर पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना तो पड़ेगा यार। अब चाहिए, अब वो ये डेली ड्राइवर कार है और सिंगल है, तो भाई ये कि मुझे ये सब चाहिए नहीं होता कि ये हो, बट अब हो गई तो अब भाई अब कुछ ना कुछ तो करेंगे इसका। बट कंपनी आपको सीधा सीधा बेवकूफ बनाती है और आपको आपको इतना मीठा मीठा बोल के सर्विस भी करा लेती है, बेवकूफ बना लेती है। टू बी ऑनेस्ट, मैं उनकी इन सर्विस में नहीं आता, बट मैं उनकी एक बातों में आया गलती से कि उन्होंने बोल दिया सर ये आती रहती है, और मैं इतना बोलूंगा कि कभी भी है ना कंपनी की कंपनी की सर्विस में ना जो मीठी मीठी बोलते हैं ना, इसमें मत आना, क्योंकि ये एक नंबर के ना फ्रॉड है। और जो मीठा मीठा बोल के ये काम कर दिया और फिर कहते हैं कि रेटिंग पूरी रखना, 9 दे दो, 9 दे दो, तो वो बोलते हैं कि आपने 9 क्यों दी, थोड़ी कम आपने, आपको हमसे क्या हो गया। फिर वो 10 दो, कह रहे हैं कि हमारा कुछ कट जाएगा ये जाएगा। यार जब तुम मुझे इतना दो, मैं तो तुम्हें 0 दूंगा, तुम्हारा कटे। जब मेरा तुम्हारे इतना बड़ा काटा है तो मैं तुम्हारा, फिर तुम्हारा नहीं बनता। और मैं तो तुम्हें यार ये भी नहीं कि तुम उल्टा बोलता पैसे नहीं देता। ये भाई कंपनी ऐसी है कि बस आपको है ना मीठा मीठा बोल के ना कुछ नहीं कराती, बस आपको ज्ञान देती है, हो जाता है और कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट टाइम से अगर आप भी कोई होंडा की गाड़ी लेने जा रहा हो या ले रहा हो, तो सब कुछ उनसे रिटर्न में ले लेना, ताकि कल को इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत आए तो आपका एक वैलिड रिटर्न प्रूफ होगा। वारंटी के अंदर, जब गाड़ी 3 साल के अंदर वारंटी के अंदर थी, तो उन्होंने मिसगाइड कर दिया, एरर डिलीट करके भेज दिया कि ऐसे ही आता रहता है, कोई बात नहीं। एंड थर्ड टाइम जब गाड़ी वारंटी में नहीं थी और जब किसी और स्टेट के, राजस्थान के जयपुर में जाके हमने दिखाया सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पर उन्होंने स्टेप बताई कि आपकी चेक लाइट जो आ रही है बार बार, ये आपके कैटलिक कन्वर्टर की वजह से आ रही है। तो ऐसा फ्रॉड, ऐसा कुछ चीज़ गलत आपके साथ ना हो, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो यही थी आज की वीडियो। ऐसे ही कुछ और नए टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। और बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।